आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर लेके आया हूँ। तो प्लीज़ यार इसे एंड तक ज़रूर देखना, शायद आप लोग थोड़ा रिलेटेबल फ़ील कर पाओ। जब हम पैदा होते हैं तो हमें एंटरप्रेन्योर या एम्प्लॉय बन के पैदा नहीं किया जाता, लेकिन जैसे-जैसे हम बड़े होते हैं, तो हमारे आस-पास का एनवायरनमेंट सोच को शेप देता है। ये आप जानते हो कि हमारा एनवायरनमेंट हमारी लाइफ़ में कितना मैटर करता है। बचपन से हम एक ही फ़ॉर्मूले को रटते आ रहे हैं, स्कूल जाओ, अच्छे मार्क्स लाओ, कॉलेज जाओ, जॉब पाओ। अब तो जॉब भी नहीं मिलती है हालाँकि, पर फ़ॉर्मूला यही है। अगर और सच कहूँ तो इस फ़ॉर्मूले में कोई दिक्कत भी नहीं है। हमारे पेरेंट्स पूरी ज़िंदगी में एक स्टेबल जॉब इंसान को फाइनेंशियल सिक्योरिटी देता है, ऐसा ही देखा है। हर महीने सैलरी आती है, घर का खर्चा चलता है और फ्यूचर प्रेडिक्टेबल फ़ील होता है। बट ऐसा एक ट्रैप के टाइप में होता है, जहाँ पे हमें कोई फ्रीडम नहीं मिलती। बस रैट रेस में हम लगे रहते हैं, लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। इसलिए जब कोई बच्चा बड़ा होता है तो उससे क्या पूछा जाता है, बेटा बड़े होकर क्या बनोगे? डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस ऑफिसर। लेकिन बहुत कम लोग पूछते होंगे, बेटा बड़े होकर कौन सी कंपनी बनाओगे? ये सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बेटा बड़े होके कौन सी कंपनी बनाओगे? ऐसा आपसे किसी ने सवाल पूछा है? क्यों? क्योंकि एंटरप्रेन्योर का रास्ता अनसर्टेनिटी से भरा होता है। एक डॉक्टर को पता है कि एमबीबीएस के बाद उसका करियर सेट है। एक इंजीनियर को पता है उसकी डिग्री के बाद प्लेसमेंट मिल सकती है। मिल सकती है, पहले तो मिल जाती थी, अब मिल सकती है ऑप्शन है। लेकिन एंटरप्रेन्योर के पास कोई फिक्स रोड मैप नहीं होता। उसे खुद प्रोडक्ट बनाना होता है, खुद कस्टमर ढूँढने होते हैं, खुद अपनी कंपनी खड़ी करनी होती है, खुद मार्केटिंग करनी होती है। और इसमें चांसेस होते हैं कि मोस्ट ऑफ द टाइम एंटरप्रेन्योर्स कई बार फेल भी हो जाते हैं। अगर बिज़नेस फेल हो जाए तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी खुद के सिर पे आती है। बर्डन इतना रहता है। यही यही वजह है कि सोसाइटी नेचुरली जॉब को प्रमोट करती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एंटरप्रेन्योरशिप गलत है। एंटरप्रेन्योर वो इंसान होता है जो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटीज़ में बदलता है। जब लोगों को टैक्सी नहीं मिल रही थी तो किसी एंटरप्रेन्योर ने बुकिंग प्लेटफ़ॉर्म बनाया। जब लोगों को घर बैठे ही खाना मंगवाना था तो किसी एंटरप्रेन्योर ने फूड डिलीवरी जैसा प्लेटफ़ॉर्म बनाया। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। जब लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग करनी थी तो किसी ने ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म बनाया। हर सक्सेसफुल कंपनी के पीछे एक एंटरप्रेन्योर होता है। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि एम्प्लॉय और एंटरप्रेन्योर दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। एंटरप्रेन्योर कंपनी बनाता है और एम्प्लॉय उस कंपनी को चलाते हैं। इसलिए जॉब वर्सेस एंटरप्रेन्योरशिप की डिबेट में एक साइड परफेक्ट नहीं मैच करती है। बट मैं आप लोगों को यही प्रेफर करूँगा, अगर हमने अपनी इंडियन इकॉनमी को मजबूत करना है तो हमें नए से नए स्टार्टअप्स, नए से नई कंपनियां खोलनी पड़ेंगी, जिससे हमारे देश में जॉब बढ़े और हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले। अगर हमारे देश में 100 में से अगर 10 टू 10% तो बहुत कम है, अगर 30%, 30 to 40% लोग भी एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दें और खुद की कंपनी, खुद का बिजनेस स्टार्टअप शुरू करें, तो हमारे देश में मुझे नहीं लगता कि बेरोजगारी जैसी कोई चीज़ रह जाएगी। उसे हम एक झटके में ख़त्म कर सकते हैं। तो एक साइड सिक्योरिटी देता है, जॉब हमें सिक्योरिटी देती है, दूसरी साइड हमें अपॉर्चुनिटी देती है। अब सवाल ये है कि जॉब इतनी सिक्योर है तो आजकल यंग एंड लोग एंटरप्रेन्योर बनना क्यों चाहते हैं? मैं क्यों एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ? इसका जवाब हम आपको अगले चैप्टर में देंगे। तो आप लोगों से मुलाकात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम। बट गाइज़, यहाँ तक आप वीडियो बने हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और आगे पूरी एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी ऐसे ही चलती रहेगी। जय श्री राम।